सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां कल हुई वोटिंग के बाद बराक वैली के करीमगंज में जबरदस्त हंगामा हुआ और इसकी वजह बताई जा रही है कि एक कार में से ईवीएम बरामद हुई और ऐसा आरोप है कि वो कार बीजेपी के उम्मीदवार की थी। करीमगंज में सैकड़ों लोगों ने ईवीएम रखी एक निजी गाड़ी को घेर लिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। विरोध इस बात को लेकर था कि ये गाड़ी करीमगंज जिले की पत्थरकंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां तुरंत हरकत में आ गई। कांग्रेस का कहना है कि ये बूथ कैप्चरिंग है और सब कुछ चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को ये पता चला है कि पोलिंग बूथ से लौटने के दौरान सरकारी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। पोलिंग टीम को दूसरी गाड़ी भेजने का भरोसा मिला, लेकिन गाड़ी पहुंचती उससे पहले ही पोलिंग टीम ने एक निजी कार से लिफ्ट ले ली, जो कि संयोगवश बीजेपी उम्मीदवार की निकली। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में यह भी जोड़ा है कि ईवीएम बिल्कुल सही सलामत है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि असम में कल की जो ये हंगामा हुआ है, इसमें एक बात भी जो निकल कर आई है कि पत्थरकंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल ने अपने चुनावी हलफनामे में इसी बोलेरो गाड़ी का जिक्र किया है, जिसमें से कि कल ईवीएम की ये मशीन मिली है, जिसके बाद इतना ज्यादा हंगामा हुआ है और सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं तमाम राजनीतिक दलों से, खासतौर से विपक्षी पार्टी। और यहां पर ये वो देखिए नंबर है जिसके बारे में बताया जा रहा है इस गाड़ी से ईवीएम मिली थी। प्रियंका गांधी के ट्वीट को हम दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है और पूछा है कि हर बार जब एक निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने के वीडियो सामने आते हैं, बिना किसी आश्चर्य के उसमें ये बातें समान रूप से देखी जाती है। पहली, गाड़ी आमतौर पर बीजेपी उम्मीदवार या उनके किसी सहयोगी की होती है। दूसरी बात, वीडियो को इकलौती घटना के तौर पर लिया जाता है और अपवाद के तौर पर खारिज कर दिया जाता है। तीसरी बात, बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल वीडियो उजागर करने वालों को हारा हुआ बताने के तौर पर करती है, जबकि तथ्य यह है कि इस तरह की घटनाएं, कई घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरह की शिकायतों पर निर्णायक कदम उठाने और सभी राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम के इस्तेमाल पर फिर से गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी एक ही तरीके से असम जीत सकती है, ईवीएम लूट कर, ईवीएम पर कब्जा कर, जैसे पहले बूथ पर कब्जा होता था। ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। प्रजातंत्र के लिए दुखद दिन। और असम में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है AIUDF, उसके नेता बदरुद्दीन अजमल हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि ध्रुवीकरण उन्होंने क्वेश्चन मार्क करते हुए पूछा है कि नाकाम हुआ, वोटों की खरीद नाकाम हुई, जुमलेबाजी नाकाम हुई, उम्मीदवारों की खरीद नाकाम रही, 2 मुख्यमंत्री नाकाम, CAA पर दोहरा रवैया नाकाम, हारी हुई बीजेपी का आखिरी सहारा, ईवीएम की चोरी, प्रजातंत्र की हत्या। This is spoken from a position of weakness faced by imminent defeat। अब आगे देखिए अब क्या होगा कि जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, ये एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। द्वितीय पर्यायर निर्वाचन বিজেপি और মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত ইতিমধ্যে অসমৰ ভোটদাতা ৰাইজে ভোটদান কৰিছে আৰু এই কথা নিশ্চিত, পুনৰবাৰ মই কৈছো, আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব এই কথাটো নিশ্চিত অসমৰ ৰাইজে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ হৈছে, পুনৰবাৰ বিজেপিক চৰকাৰত অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে, মিত্ৰজোঁটক অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এই কথা নিশ্চিত। ये इंसिडेंट कल शाम को हुआ था, जब जो पोलिंग पार्टी है, एक पोलिंग सेंटर का एक पोलिंग पार्टी जो कि राताबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको तैनात किया गया था एक पोलिंग स्टेशन में। वहाँ से पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो जब लौट रहे थे, करीमगंज टाउन लौट रहे थे, एक जगह पे उनका गाड़ी ख़राब हो गया, जो ऑफिशियली असाइन जो गाड़ी थी। इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने सेक्टर ऑफिसर
ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि गाड़ी ख़राब हो गई है। उनको बोला गया था कि रिप्लेसमेंट गाड़ी आएगी, मगर रिप्लेसमेंट गाड़ी आने में थोड़ी देरी हुई। इस बीच जो पोलिंग पार्टी है उन्होंने खुद अपने से ये डिसीजन लिया कि वो एक प्राइवेट व्हीकल में लिफ्ट ले लेंगे, और एक प्राइवेट व्हीकल में उन्होंने लिफ्ट लिया। उनके साथ और एक सिक्योरिटी पार्टी भी थी, जो पोलिंग पार्टी के साथ जो एस्कॉर्ट पार्टी होती है वो भी थी दूसरे व्हीकल में। तो जो एक प्राइवेट व्हीकल में उन्होंने लिफ्ट लिया, इसके बाद जैसे ही वो करीमगंज टाउन के पास पहुंचे तो उस व्हीकल को कुछ लोगों ने मॉब कर दिया। शायद ये इस मॉब में जो अपोजिशन पार्टी हैं इनके लोग भी हो सकते हैं, और जब इन व्हीकल को मॉब किया गया तब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता चला, इसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची, मौका वारदात पे पहुँची। वहाँ पे पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया और बहुत बड़ी मॉब थी। इसके बाद ब्लैंक फायरिंग भी करनी पड़ी पुलिस को डिस्पर्स करने के लिए क्राउड को, और इस तरह से पुलिस ने वहाँ पे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में किया, और जो EVM है इसको सिक्योर किया, जो व्हीकल है उसको भी सीज किया गया। इसके बाद जो पोलिंग पार्टी है उसको भी निकाला गया। मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पुलिस के सूत्रों से हमें अभी तक जो खबर मिल रही है कि जो EVM है उसमें फिज़िकल कोई टेम्परिंग की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, मगर पुलिस ने एक केस मॉब वायलेंस का रजिस्टर कर लिया है। मगर इसके चलते इसमें 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुलिस जो ऑफिशियल सोर्सेज से हमें जो पता लग रहा है कि जो व्हीकल, जो प्राइवेट व्हीकल में लिफ्ट लिया गया था, वो प्राइवेट व्हीकल जो बीजेपी के ही दूसरे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी, पथरकंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार हैं उनके फैमिली मेंबर में से किसी का है, तो उनसे लिंक्ड है वो प्राइवेट व्हीकल, और इसको लेके ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे तनाव बना। और इसके साथ ये बात भी कहीं ना कहीं पे एक सवाल उठाता है कि किस तरह से पोलिंग पार्टी ने एक प्राइवेट व्हीकल में EVM जैसे सेंसिटिव एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके वो चढ़ गए, इसके परमिशन उनको किसने दिया। दूसरी बात है कि किस तरह से इसको अब EC इस मामले को देखेगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसको ऑलरेडी इस मामले पे जो सरकार है असम में बीजेपी की जो सरकार है उसको इस मामले पे घेरा हुआ है, और आगे चल के इसमें क्या कदम EC उठाती है इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ और चर्चा के लिए। कादम्बनी, यहाँ पर चुनाव आयोग इस पर क्या कह रहा है, उसकी तरफ से औपचारिक सफाई कब तक आएगी? क्योंकि यहाँ पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही है कि इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कह दिया जाता है ये अपवाद है, या फिर ये क्या वजह है कि ऐसी समानताएं होती हैं कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार या बीजेपी से जुड़े लोगों की गाड़ी में ही EVM मिलती है। कई सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, और जब सवाल उठते हैं यहाँ पर तो सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं, और भरोसा यहाँ लोकतंत्र पर जमाने का है, और ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल जया, सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं जो फिलहाल तो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, और उसमें ये कहा गया है कि अभी फिलहाल जो 4 अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। आपको एक मिनट में अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अभी आधिकारिक बयान भी आ गया है कि पोलिंग पार्टी जो है उसने किस तरह से एक लिफ्ट लिया था, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पोल कंप्लीट होने के बाद करीब 6 बजे जब वापस वो लौट रहे थे पोलिंग पार्टी जो है, तब उन्होंने एक काफी तेज बारिश हो रही थी, वो कह रहे हैं, ये आधिकारिक बयान है जया, अभी इसी वक्त आया है। उन्होंने पुलिस सेक्टर ऑफिस ABSI लोहित गोहेन है, वहां पर उन्होंने तेज बारिश के कारण उन्होंने एक लिफ्ट लिया था, ये कहा गया है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि सारा कुछ देखने के बाद ये बताया जा रहा है कि सील जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है वायलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए। 3 और अफसर यानी 4 पोलिंग ऑफिसर्स जो है उनको सस्पेंड किया गया है। EVM पे सील बिल्कुल सही थे, लेकिन तो भी डिसाइड किया गया है कि 149 नंबर जो पोलिंग बूथ है इंदिरा MV स्कूल राताबारी का, उस पे दोबारा से मतदान किया जाएगा, और एक रिपोर्ट जो है स्पेशल ऑब्जर्वर की वो भी मांगी गई है। यानी कि यहाँ पे 3 एक्शन आधिकारिक तौर पर अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि 4 अफसर जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, और जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है वो ये कि बारिश के कारण इन लोगों ने लिफ्ट ली, लेकिन सील जो है वो EVM पे इंटैक्ट है, लेकिन उसके
बावजूद यहां पर इस पोलिंग बूथ पर दोबारा से मतदान कराया जाएगा। तो ये अब आधिकारिक बयान जो है जया वो आ चुका है चुनाव आयोग का, जिसमें वो अपनी स्थिति साफ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर जया ये है कि जब चुनाव होते हैं उस वक्त ये एकदम साफ प्रोसेस होता है कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिशा निर्देश होते हैं। इसमें यह कहना कि बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने लिफ्ट ली या फिर कोई और कारण था, ये काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, तो वही यहां पर भी लागू होता है कि निष्पक्षता न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि होती हुई दिखनी भी चाहिए। शायद यही वजह है कि जब इतना शोर हुआ है, इतने विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया, उसके बाद जाके एक फिर से रीपोलिंग की, दोबारा से मतदान की इस पर बात की गई है। लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला इंस्टेंस नहीं है जया। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, तब भी विपक्ष ने बात उठाई थी। लेकिन अभी कम से कम कल ही ये घटना हुई है, हमने देखा था किस तरह से मॉब वायलेंस हुआ था, भीड़ जो है नाराज हो गई थी, इन सब चीजों को लेकर काफी वहां पर तनाव बढ़ गया था। तो उसके बाद जो एक्शन अब चुनाव आयोग ने लिया है वो ये कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है और इस बूथ पर दोबारा मतदान किया जाएगा। जी कादम्बनी, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपने दी है। असम की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें चुनाव आयोग की तरफ से 4 अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की बात कही गई है और इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान की बात आई है और ईवीएम को सील सही थी, ये चुनाव आयोग की तरफ से सफाई में कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए।